गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं बेटा? आप सभी अच्छे होंगे। अब तक जो हम पढ़ चुके हैं उनमें इकोनॉमिक्स की बुक हमारी चल रही है, उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर कंप्लीट हो चुका है। आज हम इकोनॉमिक्स का जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, और उस चैप्टर का नाम है बेटा वो है पीपल एज ए रिसोर्स। जैसे इस चैप्टर के नाम से मीन्स पीपल एज ए रिसोर्स मीन्स मानव संसाधन की हम बात कर रहे हैं कि मनुष्य एक संसाधन है। तो बेटा अगर हम रिसोर्स की बात करें तो बेटा रिसोर्स मेनी टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्स है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है या ह्यूमन रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स जो हमें नेचर से, जो प्रकृति से क्या डायरेक्ट हमें प्राप्त होते हैं, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्स, जिन रिसोर्स को बेटा हम मनुष्य क्या करते हैं, नेचुरल गुड्स को फॉर्म्स चेंज करके उन्हें फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, वो हमारे क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। लेकिन थर्ड जो हम रिसोर्स का नाम बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। अगर देखा जाए तो इन तीनों रिसोर्स में सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्स है वो क्या बेटा, ह्यूमन रिसोर्स या पीपल एज ए रिसोर्स है। क्योंकि कोई भी नेचुरल रिसोर्स हो या बेटा ह्यूमन मेड रिसोर्स हो, उनका यूज तभी होता है, वो यूजफुल तभी होते हैं, उनकी वैल्यू तभी है जब मनुष्य या पीपल्स उनका क्या करें, यूटिलाइज करें, तभी उनकी क्या है, वैल्यू है। इसलिए बाकी रिसोर्स की वैल्यू तब बनती है जब पीपल्स या भी ह्यूमंस उस रिसोर्स का क्या करता है, यूटिलाइज करता है। तो ह्यूमन रिसोर्स सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्स है। बाकी रिसोर्स से हम हमारे सामने अब आता है कि पीपल एज ए रिसोर्स मीन्स लोग संसाधन की हम बात करते हैं, मानव संसाधन की बात करते हैं। क्या किसी कंट्री में पॉपुलेशन का साइज लार्ज है तो क्या वहां पर ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा होंगे? या किसी कंट्री में पॉपुलेशन की साइज तो कम है लेकिन वहां पर जो पीपल्स हैं वो बेटा एजुकेटेड है, स्किल्स है और उनके पास क्या है, नॉलेज है। तो इसमें ध्यान रखने की बात है कि पीपल एज ए रिसोर्स का यानी कि भी पॉपुलेशन का साइज लार्ज है तो उस कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है नहीं। ह्यूमन रिसोर्स में हम उन्हीं को काउंट करते हैं जो बेटा क्या रखते हो, नॉलेज रखते हो, एबिलिटीज मीन्स किसी भी कार्य को करने की क्षमता रखते हो, स्किल्स किसी भी कार्य को करने की कौशल उनके पास हो, फिजिकल कैपेसिटी और यहां तक कि बेटा वो हेल्दी हो, मीन्स हेल्दी पॉपुलेशन हो, एजुकेटेड हो, स्किल्स हो और किसी भी टाइप के काम करने की उनके पास क्या हो बेटा, नॉलेज हो। उन्हीं पॉपुलेशन के जो पार्ट्स होते हैं, उसी पॉपुलेशन के जो भाग या उन्हीं लोगों को हम क्या करते हैं, एज ए पीपल एज ए रिसोर्स के रूप में क्या करते हैं, काउंट करते हैं। इसमें अब बात हमारी आती है कि बेटा ह्यूमन रिसोर्स मेक मोर डेवलप, कि हम मानव संसाधन को और अधिक विकसित कैसे बना सकते हैं, कि इसमें कैसा क्या कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर, उसमें हमने पढ़ा था कि लैंड हमारे पास क्या है, फिक्स है, और जो फिक्स लैंड है उस पर हम मोर प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए से कौन से मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा मल्टी क्रॉपिंग मेथड्स, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, या इन सभी चीजों के, या रोटेशंस हम बात करते हैं, क्रॉप्स। तो इनके बारे में हमने पढ़ा कि जो फिक्स लैंड है उस पर हम क्या कर सकते हैं बेटा, और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम मोर प्रोडक्टिव बना सकते हैं मोर इनपुट्स का यूज करके। जैसे हम देखते हैं बेटा मॉडर्न एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन, मॉडर्न टूल्स और मशीन्स के माध्यम से हम अधिक उत्पादन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इसी प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स को मोर प्रोडक्टिव बनाने के लिए या उसको डेवलप करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स के इनपुट्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। एजुकेशन, मेडिकल केयर इसमें आपको दिख रहा है, और बेटा ट्रेनिंग, ये ऐसे इनपुट्स हैं जिनके माध्यम से हम ह्यूमन रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, मोर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। आप इसमें कोई दो एग्जांपल्स ले सकते हैं हम आपको जो समझाने के लिए। जैसे बेटा अगर हम बात करते हैं कोई भी एक परिवार, एक ही गांव में दो परिवार हैं, उनके बेटा सभी के सिंगल्स अगर हम बात करते हैं, एक परिवार काफी पुअर गरीब है जबकि एक मीडियम्स या हम कह सकते हैं रिच फैमिली है। जो पुअर फैमिली है वो बेटा एग्रीकल्चर लेबर के रूप में क्या करती है, वर्क करती है, और उनके पास सरप्लस सेविंग नहीं है। वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, स्कूल में नहीं भेज रहे हैं, साथ में उनको बेटा प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल रही उनके बच्चों को। तो क्या जब वो बड़े होंगे वो लड़के या भाई वो बच्चे, तो क्या बेटा वो मोर प्रोडक्टिव बनेंगे? नहीं। जैसे उनके परिवार जो फैमिली इनकम से क्या वो इंक्रीज होगी? नहीं होगी। अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं, अगर एक परिवार है वो अपने बच्चे को स्कूल में भेज रहा है, प्रॉपर उसकी मेडिकल केयर कर रहा है,
और बड़े होने पर उसको बेटा हायर एजुकेशन प्रोवाइड करता है या कोई ट्रेनिंग कोर्स उसको प्रोवाइड करता है, तो उस फैमिली उसको फिर एक जॉब मिलती है, प्राइवेट जॉब हो सकती है या गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। इससे जो फैमिली की जो इनकम्स क्या हुई, बढ़ी। तो हम ह्यूमन रिसोर्स को मोर प्रोडक्टिव बनाने के लिए या मोर डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर जैसे इनपुट्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं, और इनके माध्यम से ह्यूमन रिसोर्स को मोर प्रोडक्टिव बनाया जाता है। जैसे आप सभी बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स आपको स्कूल भेज रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि बेटा आप ह्यूमन रिसोर्स में आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना जरूरी है, साथ में बेटा आपकी हर तरह से मेडिकल फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जा रही है ताकि आप फिजिकल रूप से क्या रहें, हेल्दी रहें। साथ में बेटा हम बात करते हैं जब आप बड़े होंगे तो किसी भी टाइप्स के आप से इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं या मेडिकल कोर्स, आप कोई भी कोर्स करते हैं तो वो आपको ट्रेनिंग देती है किसी भी एक विशेष कार्य को करने का कौशल। तो इस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स को मोर प्रोडक्टिव बनाने के लिए हम एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल स्किल जैसी इनपुट्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इनमें से सबसे पहले एजुकेशन। ह्यूमन रिसोर्स को बनाने में एजुकेशन का क्या मेन रोल्स है? तो बेटा जो शिक्षा है या एजुकेशन है वो किसी भी मनुष्य को बेटा देखिए क्या किसके योग्य बनाती है, रीड्स मीन्स पढ़ने, राइट लिखने और अंडरस्टैंड और समझने के योग्य बनाती है। हम कोई भी कार्य तब कर पाएंगे जब किसी के कार्य को करने की उसके बारे में कुछ हमें जानकारी प्राप्त हो या उसको हम क्या कर सकें, हमारे पास कुछ नॉलेज हो। और वो नॉलेज कहाँ से आती है, एजुकेशन से। किसी भी भाषा में लिखना या पढ़ना या समझना, ये हमारे पास एक नॉलेज होना जरूरी है। साथ में बेटा फाउंडेशंस ऑफ द इकोनॉमिक्स, एजुकेशन क्या करते हैं, किसी भी कंट्री या किसी भी परिवार की जो इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन बेस तैयार करती है। एजुकेटेड जो पीपल्स होते हैं या एजुकेटेड जो चिल्ड्रंस होते हैं वो बेटा आगे जाकर के मोर प्रोडक्टिव बनते हैं इकोनॉमिक रूप से। साथ में हम बात करते हैं इंप्रूव द बिहेवियर्स, एजुकेशन क्या करती है कि मनुष्य के व्यवहार को ऊपर उठाती है, उसके बिहेवियर्स में क्या लाती है, चेंजमेंट लाती है, जो सोसाइटी के लिए, जो कंट्री के लिए, जो परिवार के लिए डेवलपमेंट में क्या रहती है, हेल्पफुल रहती है। एजुकेशन किसी भी व्यक्ति विशेष की पर्सनल जो क्वालिटी है, यह हम बात करते हैं किसी भी वर्क को करने की जो क्वालिटी में क्या करती है, इंप्रूवमेंट लाती है। तो एजुकेशन का एक ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में एक क्या है, मेन रोल्स है। इसमें हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, ह्यूमन रिसोर्स को एजुकेशन के पर्पज से क्या हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर वे में ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में काम कर रही है। तो हम देखते हैं बेटा हमारी जो सरकार है इसमें हम देखें तो फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था हमारा, जो बेटा कब स्टार्ट हुआ, 1951 में। मीन्स हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो आने वाले 5 वर्षों की क्या करती है, योजना बनाती है, जिसे हम कहते हैं 5 ईयर प्लान्स। और हमारी जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स थी बेटा वो स्टार्ट हुई 1951 में। उसमें गवर्नमेंट ने एजुकेशन, शिक्षा पर कितने रुपए खर्च करने का डिसाइड किया, 151 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय किया कि इन 5 सालों में शिक्षा पर 151 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जो बेटा टोटल जीडीपी का, जो हमारे देश की जो टोटल इनकम है उसका सिर्फ ओनली 0.64% था। और उस समय 1951 में हमारे देश की जो लिटरेसी रेट थी बेटा वो ओनली 80%। मीन्स अगर 100 में से सिर्फ 18 व्यक्ति ही क्या थे, शिक्षित थे। इसी लेकिन ये अब बढ़कर के हम बात करते हैं जो 10th प्लान है, 10th प्लान में जो कब स्टार्ट हुई बेटा 2002 में शुरू हुई 10वीं पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना में एजुकेशन पर देखिए बेटा जहां 151 रुपए खर्च किए जा रहे थे वो ही अब कितने बढ़कर कितने हो गए, 43,825 करोड़ रुपए क्या हो गए, बढ़ गए। मीन्स अब जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें सरकार ने 43,825 करोड़ रुपए क्या किए, इन्वेस्ट किए शिक्षा पर ओनली। जो टोटल जीडीपी का कितना बेटा 3.98% थी। तो अगर देखा जाए तो शिक्षा पर अब हमारी सरकार धीरे धीरे क्या कर रही है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि बेटा ह्यूमन किसी भी जो देश की जो पॉपुलेशन है उसका एजुकेटेड होना उस कंट्री के डेवलपमेंट में क्या होगी, वो हेल्पफुल होगी। और 2001 में हमारे जो देश की लिटरेसी रेट थी बेटा वो 65% थी और 2011 में 74.04%। तो हम देखते हैं कि लिटरेसी रेट से जो हमारी जो साक्षरता दर है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसी के लिए सरकार ने और इसमें कुछ अलग से विशेष योजनाएं स्टार्ट की। जैसे सबसे पहले हम अगला लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान। बेटा सर्व शिक्षा अभियान जो प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट ने 2010 में स्टार्ट किया है और इसमें एलिमेंट्री जो एजुकेशन से जो प्राइमरी शिक्षा है
वो बेटा कंपलसरी की गई स्कीम के अकॉर्डिंग कि प्रत्येक जो 6 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रंस हैं उनको बेटा कंपलसरी प्राथमिक शिक्षा दी जाने का लक्ष्य रखा गया इस योजना के तहत, इस प्रोग्राम के तहत। इसमें बेटा मिड डे मील्स प्रोग्राम स्टार्ट किया गया इसी के अकॉर्डिंग, ताकि अटेंडेंस रेशो है जो स्कूल में जो बच्चे हैं उनके अटेंडेंस क्या हो, इंक्रीज हो, और उनके न्यूट्रिएंट्स और उनकी बेटा हेल्थ केयर के पर्पज से मिड डे मील स्कीम क्या की गई, स्टार्ट की गई सरकार द्वारा। साथ में ये प्रोग्राम बेटा सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटीज के बेटा आपसी सहयोग से स्टार्ट किया गया एक प्रोग्राम है ये। इस प्रोग्राम में आप देख रहे हैं कि 2010 में शुरू हुआ। कौन सा बेटा, सर्व शिक्षा अभियान। इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी रखी गई 6 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें मिड डे मील्स प्रोग्राम स्टार्ट किया गया ताकि बेटा बच्चों की हम बात करते हैं हेल्थ और साथ में अटेंडेंस को क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। ये जो प्रोग्राम से बेटा वो सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के सहयोग से चलाया गया है। इसी में एक और है बेटा, आप देखते हैं कि नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय हमारे देश में बेटा 1987 में स्टार्ट किए गए थे। ये रेजिडेंशियल स्कूल्स मींस बेटा हम बात करते हैं जिन गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहां पर हॉस्टल फैसिलिटीज हैं, बच्चों को वहां पर स्कूल में ही हॉस्टल में रखा जाता है और वहीं पर उनको क्या दी जाती है, एजुकेशन जो हम बात करते हैं अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दी जाती है। ये सिर्फ टैलेंटेड जो बच्चे होते हैं, जो बेटा जो टेस्ट क्लियर करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उन्हीं बच्चों को यहाँ पर एजुकेशन इस स्कूल में एडमिशन मिलता है। और विशेषकर सिर्फ रूरल एरिया, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए ये स्कूल्स क्या किए गए, स्टार्ट किए गए। तो हम देखते हैं कि हमारी जो सरकार है वो काफी मात्रा में एजुकेशन पर क्या कर रही है बेटा, खर्च कर रही है। साथ में ऐसे बहुत से प्रोग्राम सरकार ने स्टार्ट किए हैं जिनके माध्यम से ह्यूमन रिसोर्स को मोर प्रोडक्टिव बनाया जा सके। तो बेटा आज हम इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने जो पढ़ा कि पीपल एज ए रिसोर्स किसे कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को मोर प्रोडक्टिव बनाने के लिए हमें किन इनपुट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, एजुकेशन का ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में क्या मेन रोल्स है, इसमें भारत सरकार द्वारा एजुकेशन पर किस प्रकार से इन्वेस्ट किया जा रहा है। हमने यहाँ पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स और 10th 5 ईयर प्लान्स के डाटा हमने पढ़े। उसके बाद भारत सरकार ने एजुकेशन को लेकर के ऐसे कौन से स्कीम्स या प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, तो हमने सर्व शिक्षा अभियान और बेटा नवोदय विद्यालय के बारे में पढ़ा। तो आप अपने घर पर रहकर के इसको साफ और सुंदर अपने फिर नोटबुक में लिखें बेटा, साथ में याद का भी कार्य करें। टेस्ट में आपके जो रहेंगे, जो यूटी थर्ड जो 31 मई को है बेटा, वो रहेंगे कौन से, पॉपुलेशंस और बेटा कौन सा, द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर का। तो इसमें जो इनके बारे में आप अपने जो तैयारी है टेस्ट की वो भी प्रॉपर करते रहेंगे। धन्यवाद।